नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था हमने। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार की। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था कि एक कोई चिकना पृष्ठ है जिस पर 90 डिग्री के एंगल पर एक किरण आकर के गिरती है और इस किरण को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इस किरण को हम बोलते हैं अभिलंब कहते हैं। और एक प्रकाश की किरण आती है जो इस पृष्ठ से टकराती है और जैसे ही टकराती है वह तुरंत उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। इस आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण टकरा करके वापस हो जाती है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये पृष्ठ कहलाता है परावर्तक पृष्ठ और इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये प्रकाश का परावर्तन होता है कि ये कोई पृष्ठ है, इस पर 90 डिग्री के एंगल पर जो भी किरण है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इस पर एक कोई प्रकाश की किरण आती है जो इस बिंदु से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हमने बताया था। पहला नियम बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। फिर परावर्तन के प्रकार, परावर्तन होता कितने प्रकार का है, आज हम लोग ये जानेंगे परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। अभी नियमित परावर्तन क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई चिकना पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश की किरण आती है और जैसे ही इस पृष्ठ से वो टकराती है तुरंत क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं इस पृष्ठ पर एक ही प्रकाश की किरण आकर के पड़ेगी, बहुत सारी किरणें पड़े। एक कोई दूसरी प्रकाश की किरण आती है जो इस बिंदु पर टकराती है और यहाँ से क्या होती है, पुनः वापस हो जाती है उसी माध्यम में। एक और प्रकाश की किरण आती है जो इस बिंदु पर टकराती है और पुनः यहाँ से क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस प्रकार क्या देखती है, जो किरण इस पृष्ठ पर आकर के टकराती उन किरणों को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जो किरण टकरा करके वापस हो जाती है उन किरणों को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर देखते हैं ये तीनों क्या हैं, आपतित किरणें हैं और ये तीनों क्या हैं, परावर्तित किरणें। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी आपतित किरणें सभी क्या एक दूसरे के समांतर हैं और जितनी परावर्तित किरणें वो भी क्या एक दूसरे के समांतर हैं। कि जब आपतित किरणें सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं और सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये जो हमारा परावर्तन कहलाता है, कौन सा परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन। तो परावर्तन का पहला टाइप क्या होता है, नियमित परावर्तन। कि जब किसी पृष्ठ पर आने वाली समस्त आपतित किरणें और समस्त परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का जो सेकंड टाइप होता है उसको हम कहते हैं विसरित परावर्तन। क्या होता है, विसरित परावर्तन। दूसरा प्रकार इसका क्या होता है, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन भी इसको कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, चिकने पृष्ठ की जगह पर अगर कोई खुरदरा पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आकर के टकराती है तो वो उसी माध्यम में तो वापस हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी आपतित किरणें और सभी परावर्तित किरणें क्या हों, एक दूसरे के समांतर हो जाएं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस तो लौट जाएंगी,
लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों और सभी परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर हों। तो ऐसी कंडीशन में जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सभी आपतित किरणें और सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वहाँ पर आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार के बाद बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए देखिए माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम जैसे इसमें हम कह सकते हैं कांच है, जल है, ये हमारे क्या है? सघन माध्यम है। दूसरा होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे हम वायु को ले लेंगे। तो ये माध्यम हमारे 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया सघन माध्यम, दूसरा हो गया विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे कांच, विरल माध्यम हम किसको ले लेंगे? वायु को। यहाँ पर क्या एक पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग अलग करता है। एक पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग अलग करता है। इधर हमारा विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। पृष्ठ के ऊपर क्या है? विरल माध्यम है, पृष्ठ के नीचे सघन माध्यम। मतलब ये पृष्ठ जो है 2 माध्यमों को अलग अलग करता है। अब 90 डिग्री के एंगल पर जो विकिरण होगी उसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब ऊपर से कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण आती है जो इस बिंदु पर टकराती है और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी कि अपने रास्ते पर सीधे नहीं जाएगी। अगर देखा जाए तो इसका पथ ये है, इस प्रकार से आ रही है, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। क्या होती है कि अपने मार्ग से ये थोड़ा सा हट जाती है, इधर की ओर हट जाएगी। तो जब हट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पथ का विचलन होना। पथ का विचलन होना मतलब अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण देखिए विरल माध्यम से आ रही थी और किस माध्यम में प्रवेश की? सघन माध्यम से। और जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपने मार्ग से क्या हो गई? हट गई। उसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं गई, क्या हुई? अपने रास्ते से हट गई, मतलब अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना तो वह प्रकाश की किरण क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और ये किरण क्या कहलाती है? हमारी आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम डिनोट करते हैं आर से और उस कोण को हम नाम देते हैं अपवर्तन कोण। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ने के लिए 2 माध्यम होने चाहिए, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे कांच, विरल माध्यम जैसे वायु। इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है क्या होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि जो हमारा आपतन कोण बनता है इस आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं? आई से। अगर इसके आगे हम लिख देंगे साइन तो साइन का मतलब क्या होता है? ज्या, आपतन कोण की ज्या। और हमारा आर क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। अगर इसके आगे हम साइन लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अपवर्तन कोण की ज्या बन जाएगा।
इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। ये अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। अब यहाँ पर अपवर्तन में देखिए दो कंडीशन बनती हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश की जो किरण थी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। तो क्या होती है कि जो अपवर्तित किरण है, जब किरण जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास आती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, अगर प्रकाश की किरण क्या हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो इसके विपरीत हो जाएगा। तो जो प्रकाश की अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर न झुक करके क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, मतलब विपरीत दिशा में हट जाएगी। तो ये होती, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर वो विचलित होगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर की ओर विचलित होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर विचलित होती है। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर होगी। फिर अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है।